यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई अजीत होरो का नमस्कार। जय मसीह की मित्रों, आशा है कि ये ऑडियो पोस्ट इन दिनों आपके लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन ऑडियो पोस्ट्स को दूसरे लोगों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप प्रभु के वचन को ही आगे बढ़ाते हैं। प्रभु की दृष्टि में किसी का भी योगदान कम नहीं है यदि वो सच्चे हृदय से करे। मित्र, इन दिनों हम मत देखिए श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं। मत देखिए से आशय है उन्हें नहीं देखना जिन्हें परमेश्वर नापसंद करता है। आइए आज के मनन में चलें। उत्पत्ति 18 और उसके 12वें पद में वचन इस प्रकार से कहता है, सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे यह सुख होगा? मित्रों, आपको मालूम है कि अब्राहम और सारा के संतान नहीं थी और वे बूढ़े हो गए थे। यदि प्रैक्टिकली देखें तो सारा का ऐसा सोचना या देखना गलत नहीं था। कोई भी ऐसा ही सोचेगा, कोई भी ऐसा ही देखेगा। लेकिन मेरे मित्रों, मनुष्य ऐसा देखेगा। पर पहला शमूएल 16 उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। सारा मनुष्य होने के नाते अपने वृद्ध और अक्षम शरीर को देख रही थी। वह अपने पति के वृद्ध अवस्था को देख रही थी। वो मनुष्य होने के नाते अपने मरे हुए गर्भ को देख रही थी। लेकिन मित्र, एक बात वो भूल गई थी, या उसने हल्के में लिया होगा, कि किसी मनुष्य ने नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने उनसे एक बार नहीं लेकिन बार बार कहा था और प्रतिज्ञा दी थी कि उन्हें संतान होगी। मेरे मित्र, यही अंतर है मनुष्य और परमेश्वर के सोचने में। यशायाह 55 और उसके 9 में स्वयं परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आइए जरा देखते हैं मनुष्य कैसा सोचता है और परमेश्वर किस प्रकार से सोचता है। किस प्रकार हमारे और उसके विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आइए सुनते हैं। नील नदी में फेंके हुए जिस बच्चे को दुनिया असहाय और अनाथ के रूप में देखती है, उसे परमेश्वर एक महान राष्ट्र के अगुए के रूप में देखता है। समझ गए ना? मैं मूसा का जिक्र कर रहा हूं। जिस छोटे से लड़के को लोग मामूली चरवाहे के रूप में देखते हैं, उसे परमेश्वर इस्राएल के राजा के रूप में देखता है। मैं दाऊद की बात कर रहा हूं। मित्र, जिन लोगों को दुनिया गरीब, लाचार, अनपढ़, जाहिल और असभ्य मनुष्यों के रूप में देखती है, यीशु उन्हें अपने चेलों के रूप में देखता है। वो चेले जिनके बारे में बाद में ये गवाही दी गई कि उन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। तो हमारे देखने और मनुष्यों के देखने में, माफ कीजिएगा, हमारे देखने और परमेश्वर के देखने में जमीन आसमान का फर्क है। आज एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आज आप स्वयं अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं? अपनी पारिवारिक स्थिति को किस प्रकार से देख रहे हैं? अपने बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? अपने स्वास्थ्य को आज आप किस प्रकार से देख रहे हैं? शायद आपको बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर नकारात्मक और आशाहीन लगता है। यदि आप सेवक हैं तो शायद कई बार आपको सेवा भी आशाहीन दिखती है। लेकिन याद रखिएगा, आपका देखना और परमेश्वर का देखना अलग अलग है। जहां आपको मरुभूमि दिखाई दे रही है, वहां वह जल का सोता बहा सकता है। मित्र, प्रसिद्ध सेवक विलियम कैरी ने कहा था, महान परमेश्वर से महान बातों की आशा कीजिए। एक छोटी सी कहानी से अंत करना चाहता हूं। हडसन टेलर चीन के महान मिशनरी थे। उन्हें चीन की मिनिस्ट्रीज का पिता कहा जाता है। अनाथ बच्चों की सेवा में उन्होंने बहुत काम किया। एक बार की बात है, उन्हें प्रचार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका जाना था। उन दिनों हवाई जहाज नहीं होते थे, पानी जहाज से ही यात्रा करनी होती थी। वे समुद्री यात्रा कर रहे थे। अचानक मौसम इतना खराब हो गया कि जहाज को समुद्र में लंगर डालकर रोकना पड़ा। भयंकर तूफान कई दिनों तक चलता रहा। उन्हें हर हाल में एक निश्चित तिथि को अमेरिका पहुंचना था।
लेकिन तूफान के कारण और खराब मौसम के कारण जहाज रुका हुआ था। हडसन टेलर बार बार जहाज के कप्तान के पास जाते और कहते, कप्तान साहब कृपया लंगर उठाइए और चलिए, मुझे वचन देने सैन फ्रांसिस्को जाना है। वो बार बार जाते। मित्रों, ऐसा जब बार बार होने लगा तो कप्तान को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, लेकिन इस तूफान में और खराब मौसम में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हडसन टेलर ने कहा, कप्तान साहब, परमेश्वर मौसम को साफ कर देगा। कैप्टन ने कहा, नामुमकिन। हडसन टेलर बोले, तो कप्तान साहब आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। कैप्टन ने अनिच्छा से कहा, ठीक है, चलिए दुआ कीजिए। हडसन टेलर ने एक छोटी सी प्रार्थना की। प्यारे पिता, बेशक सब कुछ मुझे असंभव दिखता है। समुद्री लहरें भी इस समय मुझे इस प्रकार दिखाई पड़ती हैं कि ये नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू आज भी नहीं बदला। तूने गलील की झील में तूफान को शांत किया था, आज भी तू कर सकता है। तू जानता है कि मुझे तेरा संदेश देने जाना है और तू अपने वचन को भेजने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्यारे पिता परमेश्वर, कृपया मौसम को ठीक कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम पर आमीन। मित्र, प्रार्थना के बाद वे उठे और जहाज के कप्तान को कहा, आइए कप्तान साहब, जहाज के डेक पर चलें और देखें कि परमेश्वर ने क्या किया है। लेट अस गो आउट टू द डेक ऑफ द शिप एंड लेट अस सी व्हाट द लॉर्ड हैज डन। मित्रों, वे दोनों बाहर आए। आश्चर्यों का आश्चर्य, कैप्टन ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि धूप निकल गई है और सामने शांत प्रशांत महासागर लहरा रहा है। कैप्टन ने हडसन टेलर को खुशी से बाहों में भर लिया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? हडसन टेलर ने कहा, कैप्टन, मैं तूफान को नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर को देख रहा था। मित्र, कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो, होपलेस परिस्थिति हो, मैं कहना चाहता हूं, परिस्थिति को बाद में देखिए, आप परमेश्वर को पहले देखिए, क्योंकि आपके और उसके देखने में फर्क है। याद रखिए, यूहन्ना 4 और उसके 44 में स्वयं हमारे प्रभु ने शैतान के बारे में कहा, वह झूठा है, वरन वो झूठ का पिता है। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, ही इज द फादर ऑफ ऑल लाइज। मेरे मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। जो सारे झूठ का पिता है, वह सिर्फ झूठ ही नहीं बोलेगा, लेकिन आपको झूठी बातें भी दिखाएगा। जो आपके शत्रु नहीं हैं, उन्हें भी शत्रु के रूप में दिखाएगा। जितनी बड़ी बीमारी नहीं है, उससे कहीं अधिक बड़ी दिखाएगा। मतभेद जितने बड़े नहीं हैं, उससे भी बड़े बड़े मतभेदों को वो आपके मनों के अंदर पैदा करेगा, क्योंकि वो झूठ का पिता है। मित्रों, शायद परिस्थिति के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन शैतान बार बार आपको ऐसा दिखाएगा मानो अब कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज होपलेस, ताकि आपका मन कच्चा हो जाए और आप विश्वास करने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है ये चीजें बिल्कुल नकारात्मक हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और जब आप बार बार कहेंगे अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपके विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मित्र, आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि बीमारी भी बड़ी है तो उससे भी बड़े परमेश्वर को देखिए। यदि लाल समुद्र भी बहुत बड़ा है तो उससे भी बड़े परमेश्वर को देखिए। यदि यरीहो की दीवार भी बहुत बड़ी आपको दिखाई पड़ती है, समस्याओं के पर्वत भी आपको बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, तो आज इस मनन की बेला में कहना चाहता हूं, एक बार, जस्ट एक चांस दीजिए। एक बार इन सारी चीजों से बढ़कर बड़े परमेश्वर को देखिए, क्योंकि वो महान वरन अति महान वरन ऐसा महान है कि स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता। और वो इस बात को कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो टल जाएगा। इसीलिए एक काम करो, इन पर्वतों को नहीं लेकिन मुझे देखो, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम में से हर एक को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए इस समय एक छोटी प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं और आज इस बात को एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि शैतान तो झूठ का पिता है
वो सारी बातों को झूठ दिखाएगा। जो शत्रु नहीं है उन्हें भी शत्रु के रूप में दिखाएगा। जो बीमारी शायद ठीक हो सकती है, हमारे मनों के अंदर डाल देगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। सारा ने अपने मरे हुए गर्भ की ओर देखा, लेकिन वो भूल गई कि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा करके क्या कहा है। आज इस समय जबकि मनन की बेला में हम हैं, आज हमें सामर्थ्य दीजिए प्यारे प्रभु जी, हम तूफान को नहीं लेकिन हम परमेश्वर को देखें। आज के दिन प्यारे प्रभु जी, अपनी समस्याओं को देखने से पहले हम आपके मुख को देखना चाहते हैं। हम इस समय आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं। धन्यवाद करता हूं प्रार्थना को सुनने के लिए। आज हम में से हर एक को एक नए आत्मविश्वास से भर दें। इस विश्वास के साथ आज हम उठें। हम मामूली लोग नहीं लेकिन राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए, जिस प्रकार से दाऊद ने कहा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इससे प्यारे खुदाबंद, आज के बाद से यह सामर्थ्य हमको दीजिए, कुछ भी देखने से पहले हम सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर और आप जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं आपकी ओर निरंतर देखते रहें। हम में से हर एक को बहुतायत के साथ आशीष दीजिए। धन्यवाद करता हूं प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम पर। आमीन और फिर से आमीन।